सुप्रभात बच्चों। ये है हमारा सप्तमः पाठः कक्षा 6 रुचिरा भाग 2 और नाम है इस पाठ का संकल्पः सिद्धि दायकः। जो संकल्प है उसकी सिद्धि होती है। हमने इस पाठ को पढ़ लिया, इसका अर्थ भी जान लिया। आज हम इस पाठ के करेंगे प्रश्नोत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर और देखते हैं क्या है हमारे प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले आप इन चित्रों को देख लीजिए। आप चित्रों को देख के समझ जाएंगे कि ये कहानी क्या थी। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप, एक बटू है, एक ब्राह्मण है जो पार्वती जी के पास आते हैं। क्या होता है ये आप सब जाके कहानी में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ एक और चित्र है और अब है हमारा प्रश्न संख्या 1 जिसमें लिखा है अभ्यासः उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करो। ठीक है, तो चलिए उच्चारण करते हैं। ये लिखा है अभवत, ये लिखा है न्यवेदयत, निवेदन होता है ना, तो निवेदन से ही बना हुआ है न्यवेदयत। तपति, फिर ये है वदति स्म, ये है वदति, ये है गच्छति स्म, ये है अकथयत, आपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, आकरोत्, आगच्छत्, स्वपिति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। बच्चों अब इनकी हिंदी में अर्थ बताता हूँ। अववत हुआ, नैवेदयत प्रार्थना की, तपति तपस्या कर रहा है, करती है, करता है, वदति स्म बोलता था। अब जब ये स्मा लग जाता तो इसका अर्थ हो जाता था, यानी कि पास्ट में इसका मीनिंग परिवर्तित हो जाता है। वदति बोल रहा है, बोलता है, गच्छति जाता था, अकथयत कहता था, पूजयत पूजा करता था, प्रविशत प्रवेश किया, वसति स्म रहता था, चरति स्म चरता था, आकरोत् किया, आगच्छत आया, स्वपिति अपना, अवदत बोला, रक्षति स्म रक्षति स्म रक्षा करता था, करोति स्म कर रहा था, पठति स्म पढ़ रहा था। स्वपिति का अर्थ होता है शायद सोना। ठीक है, तो ये इसके मैंने आपको मीनिंग भी बता दिए, हिंदी में भी उच्चारण करके बता दिया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, ये है प्रश्न संख्या 2। जो हमने उच्चारणम कुरुता में पढ़ा वही सब जो है बार बार रिपीट होगा, वही उत्तर रहेंगे, तो आपको समझ के लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 यानी कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। उदाहरण, यथा का अर्थ होता है उदाहरण। ये उदाहरण है, वसति स्म, वसतः स्म, वसंति स्म, अर्थात ये स्म स्म साथ में लगा हुआ और ध्यान देना हमने इस पे, वसति वसतः वसंती। वैसे यहाँ लिखा है पूजयति, तो पूजयति ऊपर देखिए, ऊपर वाला ती ले लेते हैं, ये वाला जो ती है और ये वाला ती एक जैसा है ना, और यहाँ तहा है तो तहा हम यहाँ लिख देंगे, तहा ऐसे तहा। तो ओए क्या हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब ये आपको अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा होगा ना। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ना ये कॉमन रहेंगे, पूजा या, फिर साथ में लग जाएगा ये ऐसे, ये ती वैसे ही लग जाएगा पूजा या तहा। अब ये तहा जो है ये कॉमन रहेगा सब में। वैसे ही ये अंति, पूजायन्ति स्म, समझ में आया? पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। वैसे यहाँ रक्षतः स्म लिखा है। तो चलिए मैं उत्तर आपको फटाफट इन सब के उत्तर लिख के बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म, फिर रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। तो चरति स्म यहाँ आप खुद भरेंगे, चरतः स्म यहाँ चरन्ति स्म। तो ये मैंने भर दिया, थोड़ा मुश्किल था। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। तो ये प्रश्न संख्या 2 का वाले भाग के उत्तर थे। तो खा में क्या है, खा में भी कुछ इसी तरह से है, वो भी भरना है हमने। तो चलिए बढ़ते हैं खा की और नीचे रिप्लाई वाले कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से ये है कि मुझे पता चल जाता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये है खा, जिसमें लिखा है पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। पुरुषः प्रथम पुरुषः, ये प्रथम पुरुषः के ही हैं और लंग लकार में है।
तो यहाँ इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, अकथ, आकथ और आकथ, ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो वैसे ही आपने ये तीनों रिपीट करने हैं। कौन कौन से? आपूज, आपूज, ये रिपीट करना है, ठीक है। तो देख लो आगे, आगे तो आपको सेम दिखेगा। तो आपने यहाँ सिर्फ लिख देना आपूज। क्या लिखना है आपने? आ पू ज, आपूज। और ये जो या और ता है ना, इसको इसके साथ में लिख देना है, आपूजयत, ठीक है। ये देखो आपूजयत हमने लिख दिया और आगे आपूजयताम और आपूजयन लिखा हुआ है। वैसे ही आरक्षत यहाँ लिखा हुआ है। अब ये ता ले लो, एक ये पहले वाला है, ये कॉमन रहेगा। तो आरक्ष, आरक्षयताम, आरक्षयताम नहीं होगा, अब यहाँ होगा आरक्षताम, ठीक है। तो मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेंगे। तो बच्चों देख लो, यहाँ मैंने लिख दिया आरक्षताम और आरक्षण, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको भी कर लो और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास गा, जिसमें पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम लिख रखे हैं। तो मध्यम पुरुष के वचन है, पहले प्रथम पुरुष था, मध्यम पुरुष है। तो यथा इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, तो उदाहरण दे रखा है, आवसः, आवसतम, आवसत, ऐसे लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब ये जो पूज धातु है उसका कैसे होगा? यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया आपूजयतम, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा, क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, खुद अपने दिमाग पे भी थोड़ा जोर लगाओ ना, सब मैं ही बता दूंगा तो फिर, तो इसलिए खुद भी अपने दिमाग पे भी थोड़ा सा जोर लगाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ होगा आपूजयः, क्या होगा? आपूजयः। और यहाँ क्या होगा? आपूजयत, है ना, सिर्फ माँ नहीं लगाना है और बाकी लिख देना यहाँ तक, आपूजयत। फिर यहाँ, यहाँ क्या होगा? आचरः, यहाँ होगा आचरः, आचरतम, आचरत। चलिए उत्तर भी मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना उत्तर भी। देख लो उत्तर यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप इन उत्तरों को अच्छे से देखो और उत्तरों को देखने के बाद अपनी कॉपी में लिखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ है घ, इसमें पुरुषा है, उत्तम पुरुषा है, ठीक है। वचनम तो वैसे ही होते हैं, उत्तम पुरुष के आपने यहाँ ब्लैंक्स भरने। जैसे एक उन्होंने दे रखा है आपठम, आपठाव, आपठाम। बच्चों ये लकार कौन सा है? ये है लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। आप पुस्तक के अंत में देखोगे वहाँ लकार लिखे होते हैं, तो ये लंग लकार है, ठीक है। तो उत्तम पुरुषा आलिखम, आलिखाव, आलिखाम। उत्तम पुरुषा यहाँ होगा आ रचयम, आ रचयाव, आ रचयाम। तो मैं भर देता हूँ यहाँ पर, खुद आप जैसे सारे क्वेश्चन किए वैसा ही है, ये कुछ अलग से नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ उत्तर हैं आलिखाव, आलिखाम, वैसे ही है जैसे यहाँ ऊपर है, वैसे ही हमने इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके, थोड़ा अपना दिमाग लगा के यहाँ उत्तर लिख दिए। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये प्रश्न आता है बार बार एग्ज़ाम में, ठीक है। ध्यान देना और अच्छे से इस प्रश्न के उत्तर लिखना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आगे वाले प्रश्न में। तो बच्चों ये है हमारा प्रश्न संख्या 3। यहाँ लिखा है प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में लिखो। तो पहला प्रश्न है तपः प्रभावात के सखायः जाता, तपस्या के प्रभाव से कौन पार्वती के सखा हो गए? तो कौन हो गए? वन्य पशु, है ना, ऐसे हुए थे ना, जंगली जानवर सब उसके जो थे वो मित्र बन गए थे। उत्तर यहाँ मैंने लिख दिया है वन्य पशवः, जंगली जानवर। तो अब दूसरा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? एक तो गई वो कानने, कानने होता है जंगल, जंगल में गई, और इसे ही हम लोग वने भी कह सकते हैं, वने, वन में गई, या आप हिमालय, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे है कहाँ शमशाने वसती, कौन शमशान में रहता है? कौन रहता है? इस कहानी के मुताबिक हमने पढ़ा था कि शिवा, शिव जो हैं वो शमशान में रहते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता,
शिव जी की निंदा सुन के कौन गुस्से में हो गई? तो कौन गुस्से में हो गई थी? पार्वती। पार्वती जी हुई थी ना गुस्से में, तो हम लिख दिया हमने यहाँ पर पार्वती। बटु रूपेण तपोवनम कहा प्रविशत। बटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? तो किसने किया था? शिवः, शिव ने किया था। तो आप यहाँ लिख देंगे शिवः। तो ये हो गए हमारे इस प्रश्न के उत्तर। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक पे लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे वाले प्रश्न की ओर। तो आगे वाला प्रश्न है चौथा, और वो है ये। इसमें ये कहा कौन, का कौन, कम काम किसको कहता है? कौन किसको कहता है? ऐसे ही वत्से तपः कठिनम भवति, वत्से तपस्या जो है कठिन होती है, ये माता कहती है। किसको कहती है? पार्वती को। तो अब यहाँ लिखा है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। ये किसने कहा था और किसको कहा था? मेरे ख्याल से ये कहा था किसने? पार्वती जी ने कहा था। और किसको कहा था? मातरम, माता को कहा था। अब यहाँ हमने माता नहीं लिखना, हम यहाँ लिखना है मातरम। अब हमने यहाँ मातरम लिखना है, वो इसलिए क्योंकि माता को कहा था। तो यहाँ पर हमेशा माँ आएगा अंत में, इस तरफ जैसा बताऊँगा वैसा। यहाँ तो माँ आएगा ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति में माँ आता है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी है वो कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते। ये किसने कहा था बताइए? और किसको कहा था? ये कहा था पार्वती जी ने। और किसको कहा था? ये उसने अपनी सखी को कहा था। तो सखी का नाम क्या था? विजया, विजयाम। तो यहाँ हम लिखेंगे विजयाम, विजयाम को कहा था। अर्पणा इति नामना त्वम प्रतिथा, ये किसने कहा था? ये विजया ने कहा था। और किसको कहा था? पार्वती जी को। ठीक है, किसको कहा था? पार्वती जी को। तो उत्तर मैंने लिख दिया, साथ साथ में ही उत्तर हैं आपके यहाँ पर, इनको आप लिख दो। ठीक है, पार्वती जी को कहा था, पार्वती, पार्वती। अब है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, है पार्वती मुझे आपका संकल्प जो है उससे प्रीति हो गई। तो ये किसने कहा था? ये कहा था वटु ने। वटु ने ही कहा था ना, वटु। तो आप यहाँ लिखेंगे वाटू हो गया ये, तो आप वटु लिखेंगे। वटु, वटु ने किसको कहा था? वटु ने कहा था, किसको कहा था? पार्वती को। तो आप लिखेंगे पार्वती। तो यहाँ माँ हलंत रहेगा इसका। ठीक है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये माँ जो है वो हलंत होगा। हम माँ सब जगह हलंत ही होगा, यहाँ पर भी हलंत होगा। और इसके साथ में यहाँ पर जो ऊ है, ये ह्रस्व ऊ होगा, छोटे वाला ऊ, और यहाँ दो विसर्ग भी होंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये किसने कहा था? ये भी भटू ने ही कहा था, सेम। किसको कहा था? पार्वती, पार्वती को। अहम तव क्रीत दासोस्मि, अब ये किसने कहा था? ये कहा था शिवः। इस समय जो है जो बटू था वो शिव बन गए थे, तो शिव ने कहा था कि अहम तव क्रीत दासोस्मि। किसको कहा था? पार्वती में। इन तीनों ब्लैंक्स में पार्वती में ही आया, यहाँ से पार्वती में शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक पार्वती में ही आएगा। तो ये आगे हमारे प्रश्न संख्या 4 के उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो बच्चों ये है हमारा प्रश्न संख्या 5। यहाँ लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रुद्ध होकर के क्या बोली। दूसरा प्रश्न है कह पाप वाग भवति, कौन पापी बनता है। ग है पार्वती किम कर्तुमिच्छति, पार्वती क्या करना चाहती है। फिर उसके बाद है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। तो यहाँ देखेंगे हम इस प्रश्न के उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, पार्वती क्रुद्ध होकर के बोली यत
कि अरे बाचाल, अरे ज़्यादा बातें कर रहा है अप्सर, चल हट यहाँ से। जगती ना कोपि शिवस्य यथार्थ हम स्वरूपम जानति, इस संसार में कोई शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। अब दूसरा है कहा पाप बाग भवति, कौन पापी होता है। शिव निंदा या करोति शृणोति च पाप भवति, जो शिव की निंदा करता है सुनता है वो पाप का भागी होता है। अब आगे है पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है। तो पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती है। तो पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। ये थे इस प्रश्न के उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, मंजूषाता मंजूषा से पदानि चित्वा समानार्थक कानि पदानि लिखत, मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थिक पदों को लिखो। ठीक है, तो शिला, शिला का समानार्थक क्या होगा, ये है यहाँ लिखा है प्रस्तरे। पशवः, पशु, पशु का समानार्थक क्या होगा, ये यहाँ लिखा है जंतवः। अम्बा, अम्बा का समानार्थक क्या होगा, माता। तो नेत्राणि, नेत्राणि का क्या होगा, नयनानि। और तूष्णीम, तूष्णीम का क्या होगा, मौनम। ठीक है, ये आगे इन सब के समानार्थक पद, और इन समानार्थक पदों को आप अच्छे से याद कर लो, ये पेपरों में हमेशा आते हैं। और देख लो यहाँ पर आंसर्स में ये सब आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, आप इन आंसर्स को भी देख लो। यहाँ आंसर्स मैंने लिख डाले हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणों को देख करके पद रचना आपने करनी। यथा, जैसे लिखा है वसति स्मा, वसति स्मा का उन्होंने स्मा हटा दिया और वा और सा रहने दिया और साथ में लग गया आ। ठीक है, आवसत बन गया। और वैसे ही पश्यति का क्या बनेगा, पश्यति का बने, पश्यति स्मा का क्या बनेगा, अपश्यत। तपति स्मा का क्या बनेगा, अतपत। चिंतयति स्मा का बनेगा अचिंतयत। वदति स्मा का आवदत। गच्छति स्मा का आगच्छत, है ना। इतने तो आप समझदार हैं ही हैं। तो उसके बाद है हमारा आलिखत। अब आगे जो है थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ इस तरह से लिखा होगा और आपने इसके साथ यहाँ आप देख लीजिए बच्चों इनके आंसर्स। वसति स्मा आवसत, पश्यति स्मा अपश्यत, तपति स्मा अतपत, चिंतयति स्मा अचिंतयत, वदति स्मा अवदत, गच्छति स्मा आगच्छत। ठीक है, उसके बाद था अलिखत का हमने क्या लिख दिया, लिखति स्मा। उसी तरह से बाकी वालों को भी समझो। आकथयत, कथयति स्म, अनयत, नयति स्म, अपठत, पठति स्म, अधावत, धावति स्म, आहसत, हसति स्म। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, और यही हमारा अंतिम प्रश्न था। इस तरह से हमारा ये जो लेसन है कंप्लीट होने जा रहा है, कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ तक पढ़ लें अच्छे से, और चैनल को अभी तक आपने किसी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रिप्लाई में जाके कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।